नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के नवापुरा साईं मंदिर के गंगा के बीच में। और जिस नाव पे मैं सवार हूं वो नाव इमरजेंसी नाव है और गाजीपुर में इस वक्त गंगा विलास क्रूज पहुंचा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा विलास क्रूज गंगा के जरिए कोलकाता से चलकर वाराणसी जा रहा है और आज गाजीपुर में पहुंचा हुआ है। इसमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड के पर्यटक आए हुए हैं और वो यहाँ से सीधे वाराणसी के लिए जाएंगे। कि इसमें सैलानी सवार हैं और ये नाव जिसपे मैं सवार हूँ, ये नाव उसके लिए रखा गया है जो आपातकालीन में, आपात स्थिति में रेस्क्यू का काम करता है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में सैलानी फंसते हैं तो उनकी रक्षा के लिए, जैसे कि अभी देखा जाए कि गंगा के बीच दरिया में गंगा विलास क्रूज रुका हुआ है और वहां से इस किनारे पर आने के लिए इसी नाव का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि यह गंगा विलास क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें एक देखा जाता है कि एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में या फिर अपने घरों में जो सुविधाएं होती हैं उन तमाम सुविधाओं से यह गंगा विलास क्रूज लैस है। अब मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो सैलानी आए हैं वो सैलानी अब धीरे धीरे अब आ रहे हैं और यहाँ पे नाव पे सवार होंगे। आप चाहेंगे कि इधर थोड़ा सा दिखाएं। इधर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ से विदेशी सैलानी आए हुए हैं वो सैलानी अब धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से नाव पे सवार होंगे और नाव पर सवार होने के बाद अब ये यहाँ से जो गंगा विलास क्रूज की बात की जा रही है वो गंगा विलास क्रूज अभी गाजीपुर में आज रात यहीं पे विश्राम करेगा और विश्राम करने के बाद अब कल यहाँ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगा। यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि गंगा में जल के मार्ग से, आप देखिए इधर कुछ लोग नाव में सवार होकर, दिखाओ बेटा, उधर नाव में सवार हैं लोग और यहाँ पे विदेशी लोगों को देखकर अब यहाँ पे काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह भी अपने आप में मायने रखता है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग अब आए हैं, अब यहाँ से धीरे धीरे अब नाव में सवार होंगे और यहाँ से जो गंगा विलास क्रूज है जो वो गंगा के बीच दरियाओं में खड़ा है। और जब बीच दरियाओं में जब वहाँ पे पहुँचेंगे लोग तो वहाँ पे धीरे धीरे अपने स्थान पे शिफ्ट हो जाएंगे और जो कहा जाए कि गंगा में ही पूरा रात व्यतीत करेंगे। इस नाव में ही जो गंगा विलास क्रूज है यही इनका आशियाना है और इसी में खाना पीना सब कुछ है, पार्किंग की व्यवस्था है, कहा जाए कि एक तरह से जिम की व्यवस्था है। यानी कि तमाम सुविधाओं से लैस यह गंगा विलास क्रूज आज गाजीपुर पहुंचा है और यहाँ पे काफी संख्या में लोग देखने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए धीरे धीरे अब ये पूरी तरीका से सब लोग इसमें बैठ गए और जो सेफ्टी जैकेट होता है, जब देखा जाता है कि गंगा में कभी भी यात्रा करते तो सेफ्टी जैकेट का होना बेहद जरूरी होता है, तो सेफ्टी जैकेट सभी लोगों ने लगा लिया है। अब यह धीरे धीरे अब उस गंगा विलास क्रूज के तरफ जाएगा। अगर इस व्यवस्था की बात करें तो जब यह व्यवस्था शुरू हुई थी तो तमाम तरीके की बातें हुई थी कि किस तरीके से, अक्सर देखा जाता है कि वायु मार्ग से चलना काफी आसान हो गया, सड़क मार्ग से भी चलना काफी आसान है, लेकिन जो जल मार्ग है वो गंगा जो कहा जाता है कि काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो जो कोलकाता है, कोलकाता से सीधे वाराणसी के लिए जो यह यात्रा शुरू हुई, अब देखिए अब धीरे धीरे ये गंगा विलास क्रूज के तरफ सभी सैलानी जो आए हैं, विभिन्न देशों से आए हुए हैं, अब वो धीरे धीरे अब गंगा विलास क्रूज में जा रहे हैं और वहीं उसमें सवार होंगे। इसके बाद यदि इसकी बात किया जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो गंगा विलास क्रूज है वो अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी कहीं भी काम करता है, कहीं भी यात्रा करता है तो जिस जगह में, जिस परिवेश में होता है वही उसका आशियाना बन जाता है। अगर इन सैलानियों की बात करें तो ये जब कलकत्ता से चले हैं तो तब से लेकर और जब तक ये वाराणसी पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो इसी गंगा विलास क्रूज में सवार रहेंगे और सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं यह इसमें मिलता है। और इसका नतीजा है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने विदेशी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरुआत किया वो धीरे धीरे अब धरातल पर उतरता भी दिखाई दे रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।